हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के ऑलराउंडर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के टेस्ट में फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें 40 प्रश्न दिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। आपके परीक्षा के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरगोपाल मिश्रा और स्वागत है आपका फिर से के ऑलराउंडर चैनल पर। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आज बात करेंगे हिंदी व्याकरण टेस्ट फर्स्ट के बारे में। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आज की, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड है, हिंदी व्याकरण से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निह प्लस विकार में आपको बताना है, जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा। तो निह और विकार को हम जब कंबाइन करेंगे, संधि विच्छेद से है पहला क्वेश्चन। तो हम संधि विच्छेद में इसका जब हम संधि करेंगे निह प्लस विकार का, तो संधि करने पर हमें निर्विकार प्राप्त होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हम पोल भी कराएंगे, आप पोल के माध्यम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, निह प्लस विकार निर्विकार होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है। आपको बताना है इसमें से कि किस शब्द में विसर्ग संधि है। ऑप्शन ए है सज्जन, ऑप्शन बी है अतएव, और ऑप्शन सी है सदैव, और ऑप्शन डी है नरेंद्र। तो इसमें से आपको बताना है कि विसर्ग संधि किस में है, विसर्ग संधि। तो इसका राइट आंसर होगा विसर्ग संधि है, ऑप्शन बी अतएव में विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निह प्लस आशा होगा कि निर प्लस आशा होगा कि निराह प्लस आशा होगा कि निरा प्लस आशा होगा। तो चार ऑप्शन, इसमें से आपको करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निह प्लस आशा निराशा का सही संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। इत प्लस यादि है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है इत प्लस यादि है, ऑप्शन सी है इत प्लस आदि है, और ऑप्शन डी है इति प्लस आदि है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो आप कोर्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इत प्लस आदि जो है इसका इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भूषमा में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। आप लोग बनी रहेगा वीडियो का एंड तक, बहुत हेल्पफुल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर भी करें, और इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है आपके लिए। क्वेश्चन है, भूषमा में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। यण संधि है भूषमा में, या अयाज संधि है, या दीर्घ संधि है, या वृद्धि संधि है। तो आपको इसमें से बताना है कौन सी संधि है भूषमा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दीर्घ संधि है। भूषमा में दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कवित्व किस प्रकार से लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी का, इसमें से आपको चयन करना है। ऑप्शन ए राइट होगा, या ऑप्शन बी राइट होगा, या ऑप्शन सी राइट होगा, या ऑप्शन डी राइट होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कवित्री जो लिखा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का, इसमें से आपको चयन करना है। कुमुदिनी किस प्रकार से लिखा जाएगा, उसमें से आपको सही इसमें बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है कुमुदनी, ऑप्शन बी है कुमुदुनी, ऑप्शन सी है कुमुदिनी, ऑप्शन डी है कुमुदुनी। तो इसमें से आपको चूज करके बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कुमुदिनी इस तरह से लिखा जाएगा, ऑप्शन सी में जिस तरह से लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का आपको इसमें भी चयन करना है। मृत्युंजय के ऑप्शन ए में जिस प्रकार से लिखा है वो राइट होगा, या ऑप्शन बी राइट होगा, या ऑप्शन सी राइट होगा, या ऑप्शन डी राइट होगा। तो आप लोग सोचकर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो लिखा हुआ है मृत्युंजय, ऑप्शन सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का, इसमें से आपको चयन करना है। द्वंद्व किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट है, या ऑप्शन बी राइट है, या ऑप्शन सी राइट है, या ऑप्शन डी राइट है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा
शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन सी में जिस प्रकार से द्वंद्व लिखा हुआ है, द्वंद्व इसी प्रकार से लिखा जाता है अगर हम शुद्ध वर्तनी की बात करें तो। अगला क्वेश्चन हमारे पास 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अपकीर्ति किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो अपकीर्ति ऑप्शन ए राइट है या ऑप्शन बी राइट है या ऑप्शन सी राइट है या ऑप्शन डी राइट है। तो इसमें से आपको चूज कर बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए में जो अपकीर्ति लिखा हुआ है वही शुद्ध वर्तनी होगा अपकीर्ति का। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का भी आपको चयन करना है। इसमें भी ऑप्शन ए राइट है या ऑप्शन बी राइट है या ऑप्शन सी राइट है या ऑप्शन डी राइट है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका राइट होगा। तो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अधः पतन जो है इसका सही आंसर होगा, अधः पतन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अधः पतन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से इसमें भी सही वर्तनी आपको छांटना है। ये जो ज्योत्सना लिखा हुआ है, ऑप्शन ए राइट है या ऑप्शन बी राइट है या ऑप्शन सी राइट है या ऑप्शन डी राइट है। इसमें से आपको बताना है। वीडियो को रोक कर आप गेस भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको यहाँ पर वीडियो आप लोग रोक कर गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो इसमें से जो लिखा गया है, तो इसमें से जो ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है ज्योत्सना, ये राइट आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण। आपको इसमें से बताना है कि संपूर्ण जो है वो शुद्ध, एकदम शुद्ध, एकदम करेक्ट हिंदी व्याकरण में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसमें से आपको गेस करके बताना है। आप लोग वीडियो को पॉज कर गेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संपूर्ण इस प्रकार से लिखा जाएगा जिस प्रकार से ऑप्शन ए में लिखा गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपको सुषुप्ति किस प्रकार से लिखा जाएगा, उसको आपको राइट आंसर यहाँ पर क्लिक करना है। ऑप्शन ए वाला सही है या ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी राइट है या ऑप्शन डी राइट है। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सुषुप्ति जिस प्रकार से ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इसका सबसे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अब ये हिंदी वर्णमाला से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिए हैं। आपको इसमें से बताना है कि अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। छोटा बड़ा है ऑप्शन ए, छोटी बड़ी है ऑप्शन बी, छोटा वो बड़ा वो ऑप्शन सी है, अंग अह जो है ऑप्शन डी है। इसमें से आपको बताना है कि अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है अंग एंड अह जो है अयोगवाह वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, स ख साहा, स ख साहा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? मतलब ये जो लिखे हुए हैं स ख साहा, इसमें से आपको बताना है कौन से व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन या प्रकंपी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन या स्पर्श संघर्षी व्यंजन, कौन से व्यंजन ये कहलाते हैं? स ख साहा। तो इसका आंसर आपको मैं बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन शाखा सा जो है संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, संघर्षी व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ जो हैं ये दोनों वर्ण ये क्या कहलाते हैं? मूर्धन कहलाते हैं, नासिक कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं या कंठ तालव्य कहलाते हैं? तो ए एंड ए इसको आपको बताना है ये क्या कहलाते हैं। तो ए एंड ए जो हैं, ए एंड ए ये कंठ तालव्य, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कंठ तालव्य जो हैं ए एंड ए कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि नासिक व्यंजन कौन सा है। नासिक व्यंजन मतलब जो नाक से बोला जाता है इसको। तो नासिक व्यंजन मतलब जो नाक से बोला जाता है उसको आपको बताना है कि नासिक व्यंजन कौन सा है।
सा नासिक के व्यंजन है, या ऑप्शन बी या नासिक के व्यंजन है, या जा नासिक के व्यंजन है, या ऑप्शन डी गा नासिक के व्यंजन है। तो इस ऑप्शन में से आपको चूज कर बताना है, आप लोग गेस कर सकते हैं तब तक के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो इया है, इया इसका नासिक के व्यंजन होता है, इया है जो नासिक के व्यंजन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर है जिन शब्दों के अंत में छोटा आ, मतलब जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, या अयोगवा कहते हैं, या अकारांत कहते हैं। आप लोग गेस करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, जिन शब्दों के अंत में आ रहता है उसको हम अकारांत कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च स्वर कौन सा, इसमें से आपको बताना है कि आ है पश्च स्वर, या ई है पश्च स्वर, या जा है, या ढा है। इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका जो है वो पश्च स्वर होता है। तो आप लोग गेस कर सकते हैं तब तक के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बड़ा आ जो है ये पश्च स्वर होता है। पश्च स्वर इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा आ, बड़ा आ जो है वो पश्च स्वर है। आशा और उम्मीद है तो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है। केवल मुंह से होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी केवल नाक से होता है। ऑप्शन सी नाक और मुंह दोनों से होता है, या ऑप्शन डी है इसमें से किसी से नहीं होता है। तो आपको बताना है कि अनुनासिक का संबंध इनमें से किससे होता है। तो ऑफ कोर्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाक और मुंह से अनुनासिक का संबंध होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। ऑप्शन है वर्ग के प्रथम अक्षर जो होते हैं उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, या वर्ग के तृतीय अक्षर को हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, या वर्ग के चतुर्थ अक्षर को हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, या वर्ग के पंचम अक्षर को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो आपको बताना है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। वर्ग के प्रथम अक्षर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वर्ग के तृतीय अक्षर, ऑप्शन सी वर्ग के चतुर्थ अक्षर, और ऑप्शन डी वर्ग के पंचम अक्षर। तो अनुनासिक व्यंजन ऑप्शन वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं। वर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अनुनासिक व्यंजन वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं। तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं, आपको इसमें से बताना है तालव्य व्यंजन कौन से। ऑप्शन ए है चा छा जा झा, ऑप्शन बी है ता था दा धा, ऑप्शन सी है टा ठा डा ढा, और ऑप्शन डी है पा फा बा भा। इसमें से आपको बताना है कि तालव्य व्यंजन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग गेस कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको राइट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चा छा जा झा। चा छा जा झा जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तालव्य व्यंजन चा छा जा झा है तालव्य व्यंजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, या रा लावा। या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन है। ऊष्म वर्ग के व्यंजन है, या तालव्य व्यंजन है, या अंतस्थ व्यंजन है, या ओष्ठ व्यंजन है। तो इसमें से आपको बताना है या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन होते हैं। तो या रा लावा जो है ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंतस्थ व्यंजन या रा लावा होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको ज़रूर फायदा होगा। आप चाहे किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है आज की ये क्लास। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन व्यंजन कौन से हैं, स्थान के आधार पर बताना है आपको कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन ए है जा झा, ऑप्शन बी है गा घा, ऑप्शन सी है डाढ़ा, ऑप्शन डी है पा फा। इसमें से आपको बताना है मूर्धन व्यंजन कौन से हैं। तो आप लोग गेस कर सकते हैं तब तक के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डाढ़ा मूर्धन व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन, श्रा वर्ण किसके योग से बना है। आपको इसमें बताना है जो श्रा वर्ण है किसके योग से बना हुआ है।
तो आप लोग गैस कर सकते हैं। सा रा से बना है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है जा या से बना है। ऑप्शन सी है ता रा से बना है। और ऑप्शन डी है का सा से बना हुआ है। तो इसमें से आपको बताना है स्रा जो है वो किस वर्ण के योग से बना हुआ है। तो आप कोर्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स रा से बना हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। स्रा जो है वो सा और रा से बना हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ज्ञा। ज्ञा वर्ण जो है किसके योग से बना हुआ है। तो जो ज्ञा वर्ण है ऑप्शन ए है ज और या से बना है। ऑप्शन बी कहता है ज और आ से बना है। ऑप्शन सी कहता है ज और आ से बना है। और ऑप्शन डी कहता है ज और या से बना हुआ है। तो आपको बताना है कि ज्ञा जो है वो किस वर्ण के योग से बना हुआ है। आप तो गैस कर सकते हैं तब तक के लिए। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ज और या से ज्ञा बना हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है त्रा। त्रा वर्ण किसके योग से बना हुआ है। त्रा वर्ण किसके योग से बना हुआ है। का और सा से ऑप्शन ए कहता है। ऑप्शन बी कहता है ता रा से बना हुआ है। ऑप्शन सी कहता है ता और सा से बना हुआ है। और ऑप्शन डी कहता है क और सा से बना हुआ है। तो आपको बताना है कि त्रा वर्ण किसके योग से बना हुआ है। तो आपको टाइम यहाँ पर थोड़ा सा, त्रा वर्ण किसके योग से बना हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा का और सा। त्रा वर्ण जो है त्रा सॉरी का सा नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ता और रा से त्रा वर्ण बना हुआ है। त्रा मतलब त और रा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है छ वर्ण किसके योग से बना हुआ है। ऑप्शन ए कहता है का और सा से। ऑप्शन बी कहता है का और छा से। ऑप्शन सी यहाँ पर कह रहा है का और चा से। और ऑप्शन डी यहाँ पर कह रहा है का और सा से। तो इसमें से आपको बताना है कि जो छा वर्ण है, छा वर्ण छा क्षत्रिय वाला छा जो है वो किसके योग से बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का और सा से छा वर्ण बना हुआ है। का और सा से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। इसमें से आपको बताना है संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। संयुक्त व्यंजन छा त्रा ज्ञा स्रा संयुक्त व्यंजन है। या रा लावा संयुक्त व्यंजन है। शाखा साहा संयुक्त व्यंजन है। या इसमें से कोई भी नहीं है संयुक्त व्यंजन। तो इसमें से आपको ऑप्शन चूज करने हैं कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छत रंग ज्ञा स्रा जो है ये संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं। छत रंग ज्ञा स्रा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन कौन से हैं। आपको बताना है इसमें से द्विगुण व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा या ऑप्शन बी राइट आंसर होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा द्विगुण व्यंजन होता है। तो आपको ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द्विगुण व्यंजन अंगा और डा हैं। अंगा और डा द्विगुण व्यंजन होते हैं। ये द्विगुण रखते हैं इसलिए इनको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा द्विगुण व्यंजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। आपको इसमें से बताना है कि ऊष्म व्यंजन कौन से। शाखा साहा ऊष्म व्यंजन है या लावा ऊष्म व्यंजन है या छत्रंग्या ऊष्म व्यंजन है या टाठा डा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन में आपको बता दूं ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, कुछ ना कुछ ऊष्मा जरूर निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इसमें से आपको बताना है अब कि ऊष्म व्यंजन इनमें से कौन से हैं, कौन से हम वर्ण को कहेंगे जिससे हमारे अंदर ऊष्मा हमारे मुख से निकलती है। तो आपको अगर आप सा खा सा हा कहते हैं तो आपके मुख से कुछ ना कुछ ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सा खा सा हा जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है। आपको इसमें से बताना है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6 एंड ऑप्शन डी है 11। तो इसमें से आपको बताने हैं कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन के पहले संयुक्त व्यंजन की चर्चा हुई थी। यहाँ पर अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। आपको इसमें से बताना है कि व्यंजनों की कुल कितनी संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में। तो ऑप्शन ए है 34, ऑप्शन बी है 30 और ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 33। तो इसमें से आपको बताना है कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 33 कुल व्यंजन होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में, कुल व्यंजन 33 होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में आप सबको पता है कि स्वर होते हैं हमारे 11 और होते हैं यहाँ पर 33 व्यंजन और 11 स्वर होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, स्वरों की कुल संख्या 11 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। ध्वनि कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, या वर्णमाला कहते हैं, या वाक्य कहते हैं। आपको इसमें से बताना है। जब हम वर्णों को व्यवस्थित समूह बना देंगे, एक वर्णों का एक हम समूह जब बना देंगे वो भी व्यवस्थित समूह बनाएंगे, तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। इसमें से वर्णों के समूह को ध्वनि कहते हैं, या व्यंजन कहते हैं, या वर्णमाला कहते हैं, या वाक्य कहते हैं। तो आप कोर्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। वर्णों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। वर्ण है, या स्वर है, या व्यंजन है, या शब्द है। तो आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये लगभग क्लास 3rd का भी बच्चा जानता होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन ए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वर्ण जो है ऑप्शन भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। अयोगवाह इसमें से आपको बताना है। अल्प प्राण अयोगवाह है, महाप्राण अयोगवाह है, विसर्ग अयोगवाह है, संयुक्त व्यंजन अयोगवाह है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अयोगवाह होता है। तो इसका आंसर होगा जो विसर्ग होता है, विसर्ग को हम अयोगवाह कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विसर्ग जो है अयोगवाह होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हिंदी की आदि जननी क्या है। हिंदी की आदि जननी क्या है, मतलब हिंदी का उत्पादन कहाँ से हमारा हुआ है। तो आपको इसमें से बताना है पाली से हुआ है, या संस्कृत से हुआ है, या अपभ्रंश से हुआ है, या प्राकृत से हुआ है हिंदी का प्रादुर्भाव। आपको बताना है हिंदी की जननी क्या है। तो संस्कृत जो है हिंदी की जननी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, संस्कृत। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है हिंदी के मूल वर्ण कितने होते हैं। हिंदी के मूल वर्ण कितने होते हैं। तो हिंदी के मूल वर्ण जो हैं, हिंदी के मूल वर्ण 44 होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हिंदी के मूल वर्ण 44 होते हैं। तो आशा और उम्मीद है कि आपको आज की क्लास हमारी पसंद आई होगी। आपसे वीडियो के एंड में अगर आप वीडियो को एंड तक देखे होंगे तो आपसे एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन करें। के स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर आप के स्टडी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से विद द PDF एंड नोट्स के साथ आपको वहाँ पर तैयारी कराई जा रही है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। वहाँ पर डेली क्विज भी होता है। आपको क्विज के माध्यम से आप अपनी जानकारी की परीक्षा ले सकते हैं। अपने आप वहाँ पर क्विज कराया जाता है और बहुत सारे नोट्स दिए जाते हैं। PDF नोट्स भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप लोग उस चैनल को ज़रूर से ज़रूर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा हो तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन इन दिस चैनल।